Hi guys, welcome back to my channel Humanity Shorts. I am your psychology teacher पलक और आज हम पार्ट 3 कवर करने वाले क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो जिसने भी पार्ट 2 नहीं देखा वो अभी जाकर देख लो, मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दिया है। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर लाइक नहीं करी है लाइक कर दो। अब प्लीज ऐसे ही आगे बने रहो मेरे साथ क्योंकि मैं ऐसी और अमेजिंग वीडियोस डालती रहूँगी साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इंटेलिजेंस, जिसमें हम कुछ इंटेलिजेंस के ऊपर जो डेफिनेशंस दे रखी है डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने उसके बारे में बात करेंगे। पहली है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। तो मतलब इंटेलिजेंस को हम कैसे समझ सकते हैं, ये एक पावर होती है परसीव करने की, मतलब किसी चीज़ को समझना, उसको लर्न करना, उसको अंडरस्टैंड करना सेम चीज़, और नो करना, मतलब बेसिकली अंडरस्टैंड करना ही होता है जिसको बोलते हैं हम इंटेलिजेंस। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं PLUK से, प्लग से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्फ्रेड बिने was one of the first psychologists who worked on intelligence, very important for MCQ। पूछ सकते हैं वो आपसे कि ऐसा कौन सा पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया था, तो उसका क्या होगा आंसर, अल्फ्रेड बिने। ठीक है, उसने डिफाइन किया था इंटेलिजेंस को एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। जो इंसान जिसके पास एबिलिटी है किसी को जज करने की, उसको समझने की और उसके रीजन करने की, उसे वो एक इंटेलिजेंट इंसान समझता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं वेशलर। Whose intelligence tests are most widely used, मतलब इसके जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट इसने बनाए हैं वेशलर ने, हम इसको ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसने डिफाइन करा था इट्स वैल्यू फॉर अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। ही डिफाइंड इट इज़ द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद हिज और हर एनवायरनमेंट। बेसिकली जो हम पीछे इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़कर आए हैं डोमेन्स के अंदर, उससे रिलेटेड ही है ये भी एक ग्लोबल और एग्रीगेट मतलब होल। एग्रीगेट का मतलब होता है होल, मतलब एक इंसान कितने अच्छे तरीके से सोचकर अपने काम को पूरा कर सकता है और अपने एनवायरनमेंट से डील कर सकता है। तो मतलब उसकी कितनी पोटेंशियल है, उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो अपने आप को कैसे कितने अच्छे तरीके से उसको डील कर पाता है अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो ये वेशलर ने दी थी। और अगर एग्जाम में कभी इंटेलिजेंस की आती है कि आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आपको वेशलर की ही लिखनी है क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी सब में ये भी पूछा जा सकता है आपके ऊपर कोई एक 2-3 नंबर का क्वेश्चन अगर बोल दे कि जितनी भी सारी बुक में डेफिनेशंस दे रखी हैं इंटेलिजेंस के ऊपर वो सारी लिखो, तो आपको तब सारी लिखनी है। लेकिन अगर 1 नंबर की हो और तब पूछा जाए तो वेशलर लिखनी है। नेक्स्ट है हमारी गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग हैव सजेस्टेड दैट एन इंडिविजुअल नॉट ओनली अडैप्ट्स टू द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप्स इट्स। तो मतलब गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने बोला है कि इंटेलिजेंट इंसान जो होता है वो सिर्फ अपने एनवायरनमेंट के साथ घुलता मिलता नहीं है, उसमें अडेप्ट नहीं करता, मतलब उसको मॉडिफाई भी करता है। तो एक इंटेलिजेंट इंसान सिर्फ उसमें अडेप्ट नहीं करेगा, उसको मॉडिफाई और शेप भी करेगा, तो वो एक इंटेलिजेंट इंसान है। आपको ये सारी लिख कर आनी है अगर उन्होंने पूछ लिया उसमें तो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें जितनी भी थ्योरीज है सारी इंपॉर्टेंट है, तो मतलब एक एक को ध्यान से सुनना क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड के अंदर, लिख के ले लो। हमारे में भी आया था, आपके में भी आएगा। पहले पढ़ते हैं हम साइकोमेट्रिक अप्रोच। कंसिडर्ड इंटेलिजेंस एज एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, मतलब ये इंटेलिजेंस को एज अ होल मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एबिलिटीज होती हैं उसके अंदर। एक्सप्रेसेस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, मतलब ये एक ही सिंगल इंडेक्स के हिसाब से कॉग्निटिव एबिलिटीज को बताता है, एक्सप्रेस करता है। और साइकोमेट्रिक अप्रोच को हम लोग स्ट्रक्चरल अप्रोच भी बोलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है MCQ के अंदर कि साइकोमेट्रिक का सेकंड नेम क्या है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच भी बोला जाता है उसको। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच डिस्क्राइब द प्रोसेसेस पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मतलब वो वाले प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हैं जो इंसान इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इसका मेजर फोकस है अप्रोच का कि कैसे एक इंडिविजुअल और एक इंटेलिजेंट इंसान अपने काम करता है, कैसा इंटेलिजेंट इंसान अपना
एक्ट करता है, मतलब जो भी वो काम करता है, परफॉर्म करता है अपनी चीज़ें, वो कैसे करता है, वो उसके ऊपर ये सारी बेस्ड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। Rather than focusing on the structure of intelligence or its underlying dimension, information processing approaches emphasize studying cognitive functions underlying intelligent behavior। तो मतलब ये एक इंसान के cognitive जो भी फंक्शंस हैं, एक इंटेलिजेंट बिहेवियर के नीचे जो छुपे हुए हैं हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, उसके ऊपर एम्फेसाइज करता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि सिर्फ उसके स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। ये उसके अंदर के जितने भी छुपे कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उसके ऊपर फोकस करता है। तो आज का हमारा लेक्चर यही ख़त्म होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो आपने लाइक नहीं करी तो पहले लाइक कर देना। और आपको कोई चेंजेस करवाने मेरे से, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको बता सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा अभी तक, उसका मैंने कमेंट में नीचे लिंक दे दिया, उसके ऊपर जाकर देख लेना। और क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा आगे का। और बाकी की जो साइकोमेट्रिक अप्रोचेस में जो अलग अलग थ्योरीज दे रखी हैं, अल्फ्रेड बिने की, चार्ल्स स्पीयरमैन की, जेपी गिलफर्ड की, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगी। क्योंकि अभी मैं अगर आपको कराने लगूंगी तो आपका दिमाग एकदम इधर उधर हो जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी टॉपिक है और उसको समझना एकदम बिल्कुल ध्यान से है। तो मतलब अगर मैं वीडियो डालूंगी भी तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में, और स्कूल में भी जब आप पेपर दे रहोगे तब भी आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।